महाभारत युद्ध प्रारंभ हो रहा था तो दुर्योधन ने पूछा, केशव आप किसके पक्ष में रहेंगे? उन्होंने कहा, हम निष्पक्ष ही रहेंगे। क्या समझे? नहीं, किसी के पक्ष में तो रहना ही पड़ेगा। पांडव अगर आपके अपने हैं तो हम भी तो आपके अपने हैं। दो में से किसी एक का पक्ष तो ले लीजिएगा। ठीक है, जिसका निमंत्रण पहले आ जाएगा उस पर विचार कर ले। दुर्योधन रात को 2 बजे पहुंच गया और भगवान समझ भी गए कि दुर्योधन आ गया और सीधे ही लेटे रह गए। प्रतीक्षा थी अर्जुन आ जाए फिर उठ। अच्छा, दुर्योधन आया तो सिराने की तरफ बैठ गया। आराम कुर्सी में जब लोग बैठते हैं तो पैर ऐसे फैल जाते हैं, तो भगवान के सिर की ओर दुर्योधन के पैर फैल गए हैं। अभिमान है कि मैं समय देश दुनिया का राजा हूं। और जैसे अर्जुन आए, उन्होंने आते ही सामने प्रणाम किया और चरणों के पास ही बैठ गए। दुर्योधन चरणों के पास और अर्जुन चरणों के पास और दुर्योधन सिर के पास। ये अभिमान है। और अनेक बार आप सुन चुके हैं, जो भरा आएगा वो खाली जाएगा, जो खाली आएगा भरा जाएगा। वो भरा जाएगा। आपके मन में अभिमान है, मैं विद्वान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं समझदार हूँ, तो आप भरे हुए आएंगे तो भरे हुए जाएंगे। और जो अपनी दीनता लेके आते हैं, नम्रता लेके आते हैं, क्या समझे, वो खाली आते हैं, भरे जाया करते। भाई बॉटल में पारा भरा हुआ है, अब उसमें जल भरा है, हवा भरना चाहो तो नहीं भरे। और पारा निकल गया, जल तो अपने आप भर जाएगा। तुम्हारा अभिमान गलित होना चाहिए। भाई कल परसों अपने मनमोहन जी आए थे, जहाँ आस पास कथा होती आते हैं। आजकल चेयरमैन भी हैं, नगर सेठ हैं, ज़्यादा उनके शहर में उनसे ज़्यादा धनवान नहीं है कोई, और आकर के किनारे कहीं बैठ जाएंगे वहीं। क्या समझे? मैं नगर सेठ हूँ या चेयरमैन हूँ, महापौर हूँ, और किसी को साथ लेके आना और साथ से, ये सब बातें ध्यान रखते हैं। भगवान उठ के बैठे हैं। अर्जुन ने निमंत्रण पत्र दिया। दुर्योधन ने कहा, प्रभु मैं तो 2 घंटे से बैठा हुआ। अच्छा दुर्योधन, सुयोधन जी आप भी आओ। भगवान कृष्ण दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहते थे, सुयोधन कहा करते थे। धर्मराज युधिष्ठिर भी सुयोधन, दुर शब्द जो है ना, ये अच्छा नहीं होता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दुर तो दुर्योधन, दुशासन, दुश्शला, वो कुछ वैसे ही सब चलते हैं परिवार। उनका भी ले लिया। दोनों का पत्र मैंने स्वीकार किया। एक पक्ष में मेरी नारायणी सेना जो लाखों लाख की संख्या में लड़ने में नंबर 1 है, एक व्यक्ति वो ले ले और दूसरा मुझे ले ले। और मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, महाभारत में मैं युद्ध नहीं करूँ।
मेरी सेना जो लाखों लाख की संख्या में है वो युद्ध करेगी। तो दुर्योधन ने माथा ठोका, पहले मांगने का अधिकार अर्जुन को दिया है। छोटे भाई को पहले प्रसन्न किया जाता है, बड़े को बाद में। बड़ा छोटे से समझदार होता है। छोटे का काम है कि बड़े की बात मानता रहे, लेकिन बड़े को भी ध्यान रखना, कभी छोटी की रुचि भी रखना चाहिए। अब मांगना ना तो अर्जुन मांग ले। दुर्योधन सोचता है कि अर्जुन तो नारायणी सेना मांग लेगा, फिर मैं इसको लेके क्या करूं। अर्जुन ने भगवान के चरण छुए और कहा, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और दुर्योधन तो परम प्रसन्न हुआ। केशव, फिर सेना मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, एक उठ के चल। अर्जुन तो बैठ। भगवान ने कहा, अर्जुन तो बड़ा बुद्धू है, तेरे लिए मैं सीधा लेटा रहा। वो 2 घंटा पहले आया हुआ था और पहले मांगने का अवसर दिया। तो सेना मांग लेता, वो तो लड़ेगी, कुछ तो सहयोग करेगी। और मैं निठल्ला बैठा रहूँगा तो क्या बनेगा, क्या। तो अर्जुन का उत्तर यही था, ये तो केवल नारायणी सेना की बात है प्रभु। सारी सेना दुर्योधन ले जाए और कन्हैया मेरे साथ होगा, मेरी विजय होगी, जीतूंगा तो जय जयकार है, मरूंगा तो भी मेरी कृष्ण विजय। कन्हैया लाल की जय हो। क्या समझे? इसका नाम है विश्वास। इसका नाम है विश्वास। विश्वास। गहरा विश्वास कभी कभी किसी किसी को होता है, और जिनको होता है उनका सहयोग भगवान जरूर करते हैं। कवन्यु सिद्धि के बिन विश्वास अस्तु। दोनों ओर सेनाएं कुरुक्षेत्र में आकर खड़ी हो चुकी हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के घोड़ों की लगाम थाम ली। आप थाम लें। इसे आध्यात्मिक पक्ष के रूप में थोड़ा देखना चाहिए ना। आहु शरीरम रथमिंद्रियाणि हयान भीषोन्मन इंद्रियेशम वर्तमानि मात्राधीषणम च सोतम सत्वम बृहद बंधुरमीश सृष्टम। आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य का शरीर रथ है। रथ पाप और पुण्य है चाक, इंद्रियां हैं घोड़े, मन है लगाम, बुद्धि है ड्राइवर और जीवात्मा है मालिक। अब इन चीजों के लिए बुद्धि लगानी पड़ती है ना। अब लोग बुद्धि लगाना नहीं चाहते इस बात। आहु शरीरम रथम। शरीर को क्या कहा? रथ। बोलो, रथ है ये तुम्हारा। रथ से मालिक एक होता है कि अलग होता है? अब ये भी नहीं बता सकते आप। कार से कार का मालिक एक है कि अलग अलग है? हाँ, अलग है। तो ये शरीर तो रथ है, पाप पुण्य चाक हैं, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि ड्राइवर है। समझ में आ रहा?
जीवात्मा मालिक बन। अर्जुन जीवात्मा है, हम और आप सब एक तरह से अर्जुन ही है। अब होता यह है कि उस अर्जुन ने तो अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथ में सौंप दी। क्या हम अपनी बुद्धि से निर्णय लेते हैं, और जो भगवत भक्त होते हैं वो निरंतर भगवत चिंतन करते हुए अपनी बुद्धि में भगवान को बैठाल के मन रूपी वो लगाम उनके हाथ में दे दिया है। बस प्रभु अब जो करोगे आप करो। क्या समझा? महाभारत युद्ध में एक प्रसंग आता है। जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी, यदि कल सूर्यास्त से पहले पहले जयद्रथ को न मार दिया तो मैं आग में जल के मर जाऊं। भगवान ने मुड़ के देखा, पार्थ ज्यादा भावुकता अच्छी नहीं होती है। इतनी कठिन प्रतिज्ञा करने से पहले मुझसे पूछ तो लेता। पता है तुझको जयद्रथ को मारने वाले का क्या बुरा हाल होना? जयद्रथ के पिता ने तप करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया है, मेरे बेटे का सिर जिसके हाथ से जमीन में गिरेगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाए। बोलो भाई, अब मारोगे तो मरोगे और नहीं मारोगे तो मरोगे, क्योंकि प्रतिज्ञा करनी लग मैं आग में जल के मर जाऊंगा। तो अर्जुन का संकेत है, ठाकुर ये तो बताएं आपके हाथ में बांसुरी थी कि नहीं? बोले हाँ। वो स्वयं बोलती थी कि जब आप फूंकते थे तब बोलती थी? कि भगवान ने कहा मेरे बिना फूंके कैसे बोलेगी वो? बोले इसी तरह से मैं तो आपके हाथ की बांसुरी हूँ, मैंने तो अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया है, अपनी बुद्धि में आपको बैठाल दिया है, मैं अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं लेता। मेरे अंदर से जो हुक उठती है ऐसा लगता है कि ठाकुर ही ऐसा करा रहे हैं। इसीलिए इस प्रतिज्ञा का पालन कराना न कराना ही तो आपका काम है। बस अच्छे अच्छे सायंकाल भगवान ने कहा थोड़ा बैठ के सोचो तो अर्जुन, और जयद्रथ कैसे मरेगा? 7 अक्षौहिणी सेना के पीछे जयद्रथ को छुपा के रखा गया, और एक दिन में 1 अक्षौहिणी सेना मुश्किल से मारी जाती है। 18 अक्षौहिणी सेना है ना भाई, और 18 दिन में महाभारत होना। अब यहाँ एक दिन में 7 अक्षौहिणी से। प्रसंग लंबे हैं, विस्तृत है। महाभारत हमने 5 वर्षों तक लगातार सुनाया हुआ है, बहुत अच्छा। शाम को भगवान ने अर्जुन से कहा, प्रभु अर्जुन से भगवान ने कहा, अर्जुन बैठ के सोचो तो कल कैसे मारा जाएगा। ये काम आपका है, मेरा नहीं है। मैं तो सोऊंगा, आराम करूंगा, तो कल होगा देख लेंगे। नहीं समझ में आया? मारते हैं तो मरेंगे और नहीं मारते हैं तो मरेंगे। और कहते हैं मुझे सोने दीजिए, योजना आप बनाइए कल क्या करना। सो गया। खाली कह देना अलग चीज है, और ना विश्वास होना। रात भर घर राटी की नींद सोता रहा। प्रातःकाल जब युद्ध के लिए रथ पर भगवान कृष्ण सवार होकर अर्जुन को बैठालते हैं, कुछ सेना साथ में, तो अर्जुन युधिष्ठिर सामने आ गए।
सजल नेत्र हैं, नेत्रों में जल भरा हुआ है। क्यों, क्या बात है धर्मराज, आज अश्रुपात क्यों हो रहा है? प्रभु आप तो जानते ही हो, आज जीवन मरण का प्रश्न है। मैं एक प्रार्थना करने आया हूँ। क्या? जैसे मैं अर्जुन को ले जाते हुए आपको देख रहा हूँ, वैसे शाम को लौटते हुए भी आपको देखते रहा हूँ। मैंने अर्जुन शाम को, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। और उस समय भगवान ने जो उत्तर दिया महाभारत में, बड़ा सुंदर श्लोक है। देखो धर्मराज, तुम्हारा अर्जुन के साथ एक नाता है क्या? भाई भाई का। अर्जुन के साथ आपका जो नाता है वो धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन भाई भाई है ना। जी। तब भ्राता, आपका तो भाई है। मम सखा, ये मेरा फ्रेंड है, मित्र है। एक नाता हो गया। दूसरा संबंधी, संबंधी माने मैंने बहन ब्याही हुई है। तीसरा मैंने गीता सुनाई है, शिष्य बन गया है। संबंधी शिष्य एवं च। और इस समय मेरा मालिक है, मैं ड्राइवर हूं। कितने नाते हो गए? 4। एक नाता ज्यादा मजबूत है कि 4 हैं? 4। मासा नुत्कृत्य दास्यामी फाल्गुनार्थे महिपति। धर्मराज, यदि जरूरत पड़ गई मैं अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े मांस नोच नोच के बांट दूंगा, लेकिन जब तक कृष्ण जीवित हैं तब तक अर्जुन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या समझे? प्रश्न खड़ा हो गया कि अर्जुन के प्रति इतना, दूसरों के प्रति क्यों नहीं? उसका भी उत्तर है, उसका भी उत्तर है। एष चापि नरव्याघ्रो, एष चापि नरव्याघ्र मत्कृत्य जीवनम त्यजेत। धर्मराज जी, अगर मैं इसके लिए अपने टुकड़े कर सकता हूं तो ये भी मेरे लिए किसी भी समय प्राण दे सकता है। ये ना पत्नी से पूछेगा, ना बेटे से पूछेगा, ना भाई से पूछेगा। मेरे हित के लिए अगर इसे प्राण देना पड़े तो प्राण देने को तैयार है। इसलिए तार ये मो परस्परम, परस्पर तारण तरण हो जाएंगे। अब प्रसंग तो लंबा है, 2 मिनट की बात आगे कह दें। युद्ध प्रारंभ हुआ, विशाल विशाल सेनाएं आगे हैं, महारथी सेनापति बन के आगे आगे हैं। युद्ध चला, चलते 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 घोड़े प्यासे हो गए। भगवान ने कहा, पार्थ घोड़े प्यासे हैं। तो अर्जुन ने कहा, मैं जल पिला के लाता हूं। भगवान ने वहां तालाब, अर्जुन उतर गए, घोड़ों को पिला रहा। भगवान ने ऐसी माया डाली, एक अर्जुन नहीं अनेक अर्जुन नजर आने लगे। शत्रु शस्त्र चलाते भी हैं, तो जो माया से अर्जुन बने खड़े हैं उन पर शस्त्र चलाते हैं। असली अर्जुन घोड़ों को जल पिला के आके रथ में जोड़ के फिर रथ पर बैठ जाते हैं। देवता पुष्प वर्षा कर बाजे। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या समझा?
फिर रथ आगे बढ़ा। सूर्यास्त होने जा रहा है। अभी 4-5 अक्षौणी सेना के पीछे जयद्रथ छुपा हुआ है। क्या होगा? भगवान ने सुदर्शन चक्र भेज के सूर्य को ढक दिया। घोषणा हो गई युद्ध बंदी। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होते थे। अब जो विजयी होते हैं वो कैसे तालियां बजाते हैं, कैसे जय जयकार करते हैं। क्रिकेट में जो लोग जीतते हैं उनके क्या हाल होते हैं। सब सेना तितर बितर आगे, और जयद्रथ सबको पार करके आगे आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों में? क्योंकि युद्ध तो होना नहीं। भगवान ने कहा पार्थ हमने प्रयास तो बहुत किया लेकिन सफलता नहीं मिली, क्या कर सकते। अब धनुष बाण संभालो और वीर गति से बैठो और सीधे बैठो। अर्जुन ने कहा मुझे मरने का दुख नहीं है ठाकुर, प्रार्थना इतना ही है लेकिन पापियों को मरना चाहिए, चारों पांडवों को बचना चाहिए, बस बस मेरे लिए तो मृत्यु भी समान। अर्जुन मृत्यु के मुख में है इस समय, दुख नहीं, हाय तौबा नहीं, ठीक है। और जयद्रथ सामने आ गया, जोर से ठहाका मार के हंसा और कहने लगा अरे गीदड़, ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? जयद्रथ अर्जुन को कह रहा है अरे गीदड़ तो सिंह को मारना चाहता था, ये सिंह है सिंह, इसे मारने वाला भी पैदा ही नहीं हुआ, अब मरेगा कुत्ते की मौत। कृष्ण पर बड़ा विश्वास था तुझे, क्या किया तेरे कृष्ण ने आज? अब मरेगा नहीं बिना मौत। भगवान ने सुदर्शन हटा दिया, जैसे बादल की टुकड़ी होती है ना, ऐसे बादल हटा दिया। वो हटा निकले। भगवान ने कहा अर्जुन अब विलंब नहीं, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ, इसलिए जयद्रथ सावधान हो जाओ, अब तुम्हारे सामने। वो तो अशिक्षर आ गया था सोच के कि अब छुट्टी हो गई। बाण छोड़ा अर्जुन ने, गर्दन में लगा, सिर काट के। एक समस्या तो हल हो गई। अब दूसरी समस्या का क्या होगा? उसका पिता जो था बर्दक्षत्र, वो समुद्र के किनारे सूर्य भगवान को अर्घ दे रहा था खड़े हो। आजकल के हिंदू सूर्य भगवान को अर्घ देना, नमस्कार करना, उनके नामों का स्मरण प्रायः भूलते जा रहे हैं। ये बड़ी दुखद बात है। सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्च, सूर्य आपकी आत्मा है। सूर्य की किरणों से ही आपके शरीर की बैटरी चार्ज होती है और उसी से आपकी बुद्धि निर्मल होकर काम करती है। और सूर्य तुमको 12 घंटे देखते रहते हैं और तुम 12 सेकंड भी नहीं देख पाते हो। ये दुर्भाग्य है कि नहीं है? सर्वे रोगा प्रणश्यन्ति। सूर्योपासना ठीक से करोगे सारे रोग समाप्त हो जाए। यहीं एक महिला बैठी है, जनाना तकलीफ थी, कहा गया ऑपरेशन कराओ,
लेडी डॉक्टर ने कहा। उसने कहा कि नहीं, मैं मर जाऊंगी, ऑपरेशन नहीं करो। उस समय यहाँ सूर्य नारायण की कथा चल रही थी और इसने गंगा किनारे बैठ करके सूर्य भगवान को उनके 108 नामों से, कुछ दिन के बाद जब लेडी डॉक्टर के यहाँ गई, उसने कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। और आज सूर्य भगवान 30 वर्ष की हो गया, जय। ठीक ठाक अपने चल रहे। क्या समझ? बस यही है कि आज वैज्ञानिक चमत्कार में फंस करके लोग मूल को भूलते जा रहे हैं। बाण लेकर चला है सिर को, और जब वो सूर्य भगवान को जल दे रहा ना, तो उसके हाथ ही में आकर के सिर गिरा, पिता के हाथ में। और जब सिर गिरा तो उसने छोड़ दिया ऐसे। पिता के सिर के 100 टुकड़े हो गए। अर्जुन बाल बाल बचा, देवता पुष्प वर्षा कर बाजे भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या असंभव को संभव करके दिखा देना, ये भगवान का ही काम होता है, इंसान नहीं कर सकता। फिर भी नहीं मानते। अस्तु कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर का सहारा ले लो।